हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ऑफलाइन कोचिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ बैच साइज, फैकल्टी, एनवायरनमेंट, हेल्दी कंपटीशन। कभी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए। कई कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जाते हैं या पेरेंट जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आ जाते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकदम हाई फाई क्लासेस हैं, रिसेप्शनिस्ट है, आपको बहुत अच्छे से हेलो हाय हेलो सर कर रही है, ठीक है, और सबको ये बहुत अच्छे से बात कर रहा है। लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं देख के आनी है, आपको अंदर की चीज़ें भी देख के आनी है कि अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो उसी के लिए ये वीडियो मैंने आपको बताया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको कोचिंग आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद से नहीं पढ़ सकते या फिर आपको कोई एक मेंटर चाहिए जो आपको गाइड करे इस प्रिपरेशन में, तो उसी के लिए कोचिंग आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि वो जो मेंटर है आपकी कितना टाइम आपको देख पाएगा, कितनी आपको अटेंशन दे पाएगा, आपको कितना, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी क्वेरीज आ रही है, या फिर आपको कितना पर्सनल अटेंशन दे पाएगा, ठीक है। वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपको जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर एक बैच साइज़ बहुत ही कम हो, ठीक है। लेट से आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पर एक बैच में 100 या 200 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। और एक फैकल्टी, अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो क्या एक फैकल्टी 100 स्टूडेंट्स के नेम याद रख सकता है? नहीं कर पाएगा। क्या आप, परफॉर्मेंस तो बहुत आगे की बात है, क्या उसको 100 स्टूडेंट्स के नेम भी याद होंगे? नॉट पॉसिबल। वहीं आप अब अगर एक इंस्टीट्यूट में जाएं जहाँ पे बहुत ही कम बैच साइज़ है, लेट से 10 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स हैं, उससे भी कम स्टूडेंट्स हैं, तो फैकल्टी को ना ही कि सिर्फ आपका नाम, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स है, कौन से आपके एरियाज़ हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आपको करना है, आपको हर चीज़ वो गाइड कर पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज़ करने का, एक आपको देखना है कि हर बैच के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम बच्चे वहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉलेज कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी कुछ करने का, पेरेंट्स भी आगे पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है जहाँ पर लाइफ टाइम मेम्बरशिप मिलती है, और वो कोचिंग के बहाने आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और घर से पैसे मांगते हैं एक्स्ट्रा। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आपको पता ही होगा। तो इसलिए आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना है। नेक्स्ट चीज़ इज़ फैकल्टी, ठीक है। आपको देखना है इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी है उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, कितने एग्ज़ाम्स उसने पास किए हैं, या फिर उसका कैलिबर कितना है, उसका आईक्यू लेवल क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फैकल्टी ऐसे हैं जिन्होंने कोई एग्ज़ाम भी पास नहीं किए, ठीक है, कई सालों उन्होंने प्रिपरेशन किया, उसके बाद कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, तो अब वो फैकल्टी बन गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, वो भी अच्छा पढ़ा सकता है, बट आपको देखना है कि क्या वो फैकल्टी अपनी लाइफ से खुश है। अगर वो खुश होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी है उसके अंदर, तभी वो आपका प्रिपरेशन करा पाएगा। कई बार एक जेलसी की फीलिंग भी आ जाती है फैकल्टी के अंदर कि वो आपसे जेलस होगा कि इस बच्चे का प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, इसकी जॉब लग जाएगी, मेरी तो लग नहीं पाई थी। क्योंकि जो ऑलरेडी फेल हो चुका है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक ह्यूमन नेचर है, ये फीलिंग हमेशा रहेगी। तो आपको देखना है कि फैकल्टी है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रिक्ट फैकल्टी होना चाहिए, लीनियंट फैकल्टी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ एनवायरनमेंट, कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट कैसे है, वहाँ पर जो बाकी बच्चे आ रहे हैं वो कितना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी जो स्टाफ है या जो भी फैकल्टीज़ है कितना उन बच्चों पे ध्यान लगा रहे हैं, टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं क्या उस वो स्ट्रिक्ट टेस्ट होते हैं, उसके मार्क्स वगैरह उस पर कोई कुछ कुछ उनकी डांट पड़ती है, कुछ होता है नहीं होता, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। फिर एक देखना चाहिए आपको हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। ऐसा नहीं, कई बार होता है कि बहुत अनहेल्दी कंपटीशन होता है, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कोचिंग के अंदर। बहुत ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक ही सीट नहीं है जिसके लिए compete कर रहे हैं, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। हर एग्ज़ाम में आपको पता है 5000 10,000 इसके अराउंड सीट आती है। तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बच्चे सपोर्टिव आपस में होने चाहिए, आपका एक फ्रेंड सर्कल भी बन जाना चाहिए अगर हो सके तो, जो आपको सपोर्ट कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो पास करोगे या वो पास करेंगे, तो सब सेम ही गेम खेल रहे हैं, तो एक दूसरे का साथ अगर देंगे तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं सभी लोग। तो ये मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, ये सब आपको कहीं पे
कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब जगह मिल जाएगा अच्छा आपको। किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बेकार नहीं होगा, सभी जगह अच्छा होगा। टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो मैटर इतना नहीं करेगी, वो आप कोई सी भी बाई कर सकते हो। बट जो चीज़ें मैटर करती है वो मैंने आपको बताई हैं, बैच साइज़, फैकल्टी और एनवायरनमेंट एंड प्लस हेल्दी एक कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।